नाउ वी विल स्टडी अबाउट द अशोका धम्म। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था अशोका के बायोग्राफी के बारे में, और उससे भी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था बिंदुसार के बारे में और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और मौर्य डायनेस्टी के बारे में। तो ये हमारा जो ये पार्ट है इसमें हम पढ़ेंगे अशोका धम्म। अब अशोक धम्म क्या होता है? अब देखो, मैंने आपको बताया था कि अशोक ने अपने आठवें कोरोनेशन के वक्त पर क्या किया था? कलिंग वॉर किया था। कलिंग वॉर और कलिंग वॉर कब हुआ था? 261 BC में हुआ था। तो कलिंग वॉर किया था। अब कलिंग वॉर किया था कलिंग पर, ठीक है, कलिंग। और उस टाइम कलिंग का राजा था जो था वो था नंदराज था। और ये हमें पता चलता है हाथी गुम्फा रिकॉर्ड कि जो नंदराज है वो कहाँ का रूलर था? वो था कलिंग का। तो इन दोनों में लड़ाई हुई और अशोक ने देखा कि जो कलिंग वॉर है उसमें 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई और 50-60 हज़ार क्या हो गए? घायल हो गए और बंदी बना लिया गया, ठीक है, लोगों को। तो अशोक ने ये सब देखा, तो ये क्या था? ये टर्निंग पॉइंट था। तो अशोक क्या करता है? अपनी जो धम्म की पॉलिसी है उसको अपना लेता है। वेरिगोस की पॉलिसी को क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। मतलब वेरिगोस की पॉलिसी हटा देता है और धम्म की पॉलिसी अपना लेता है। तो देखो, अशोक ने बुद्धिज्म को अपना लिया था, ये सभी जानते हैं। बुद्धिज्म को अपना लिया था। किसके इन्फ्लुएंस में आकर बुद्धिज्म को अपनाया था? तो एक तो था शर्मन निग्रोध और एक था उपगुप्त। तो उपगुप्त और शर्मन निग्रोध के इन्फ्लुएंस में आकर अशोक ने बुद्धिज्म को अपनाया। अब जो बुद्धिज्म आ गया तो अब वो बुद्धिज्म को क्या करेगा? वो प्रोपागेट करेगा। तो प्रोपागेट करने के लिए उसने क्या किया? धम्म बनाया। तो धम्म क्या होता है? अशोक established the moral development of mankind is called अशोक धम्म। मतलब अशोक ने लोगों की भलाई के लिए क्या बनवाया? क्या एस्टेब्लिश किया? अशोक धम्म एस्टेब्लिश किया। तो अशोका established the moral development of mankind is called अशोका धम्म is called अशोका धम्म। मतलब अशोक ने मॉरल डेवलपमेंट के लिए क्या बनवाया? अशोक धम्म एस्टेब्लिश किया। अब जो अशोक धम्म की जो डेफिनेशन है वो दे रखी है दूसरे और 7वें रॉक एडिक्ट्स में। मतलब जो डेफिनेशन है अशोक धम्म की वो दे रखी है दूसरे और 7वें रॉक एडिक्ट्स में। तो दूसरे और 7वें रॉक एडिक्ट्स में क्या दे रखी है? डेफिनेशन दे रखी है। अब जो अशोक धम्म है, अशोक के अनुसार अशोक धम्म का मतलब है कि शनिंग ऑफ इवल एक्शन। तो देखो, शनिंग ऑफ इवल एक्शन मतलब जो भी बुराइयां हैं वो सभी क्या हो जाए? ख़त्म हो जाए, ठीक है। वेलफेयर ऑफ एंटायर वर्ल्ड मतलब संसार का क्या करे? वेलफेयर करे, कल्याण करे। वेलफेयर ऑफ एंटायर वर्ल्ड मतलब संसार का कल्याण करे। और क्या है? चैरिटी, प्योरिटी, ठीक है, कंपोजिशन। तो ये सब क्या है? ये अशोक के अनुसार है कि सभी बुराइयों को ख़त्म करना,
लोगों को कल्याण करना, संसार का कल्याण करना, दान करना, चैरिटी करना, प्योरिटी करना, ये सभी क्या है अकॉर्डिंग टू द अशोक मानता था। तो एसेंशियल कंडीशन क्या होंगी अशोक दम्भ की, एसेंशियल कंडीशन। तो अशोक दम्भ की एसेंशियल कंडीशन होंगी कि आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटली नेचर होना चाहिए आपका, मतलब संत की तरह नेचर होना चाहिए। पहला हो गया सेंटली नेचर, जो नेचर है वो कैसा होना चाहिए, संत की तरह नेचर होना चाहिए। अब सेकंड है पब्लिक वेलफेयर, मतलब पब्लिक वेलफेयर करना चाहिए। और चैरिटी, आप में क्या होनी चाहिए, चैरिटी होनी चाहिए। कंपेजिशन होनी चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए। और जो पुअर पीपल है, जो गरीब लोग हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको गोल्ड देना चाहिए। मतलब आपको कुछ भी देना चाहिए लेकिन उनको क्या करना चाहिए, उनको दान करना चाहिए। ठीक है, कुछ भी दो लेकिन दान करना चाहिए। और किसी भी कोई लिविंग थिंग्स, कोई भी लिविंग मतलब कोई भी किसी भी जो लिविंग बीइंग है उसको नहीं मारना चाहिए। नॉट शुड बी किल्ड एनी लिविंग थिंग्स, लिविंग बीइंग किल्ड नॉट लिविंग बीइंग। तो ये सभी कंडीशन है अशोक दम्भ की। तो अशोक दम्भ का मतलब होता है कि सेंट की तरह नेचर होना, पब्लिक वेलफेयर करना, चैरिटी होना, कंपेजिशन होना, प्योरिटी होना, और किसी भी जानवर को ना मारना। तो ये होता है अशोक दम्भ। अशोक दम्भ के बारे में हमने देख लिया है। अब जो देखो, जो अशोक था उसने ना अपना जो विश्वास है वो तीन त्रितनाश पर बताया है। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू द बबरू रॉक एडिक्ट, अकॉर्डिंग टू द बबरू रॉक एडिक्ट्स के अनुसार जो अशोक है उसने अपना विश्वास जिताया है किसमें, त्रितनाश में। और त्रितनाश क्या है, जिसमें हो गया दम्भ, हो गया धम्म, ये डी है, धम्म, बुद्धा और संगा। तो इनमें अशोक ने क्या बताया है, इसमें अशोक ने क्या बताया है, अपना विश्वास जिताया है। ये किस में लिखा हुआ है, ये बबरू रॉक एडिक्ट्स में लिखा हुआ है। तो ये सभी हमने अशोक दम्भ के बारे में देख लिया है। तो थैंक यू।